हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, ये सब आप समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है, या कह सकते हो चेंज हो जाता है, तो वो टेम्परेचर ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उस सब्सटेंस का। तो एट द मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो सॉलिड और लिक्विड फेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, या कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। So the melting point of a substance depends on pressure and usually specified at a standard pressure such as 1 atmosphere या फिर 1 atm। यानी कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, और उसको हम एटीएम यानी स्टैंडर्ड प्रेशर पे मापते हैं, हम उसे मेज़र करते हैं। Each substance has a definite melting point which is used to differentiate between different substances। यानी कि हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है और वही दूसरों से अलग करता है उस सब्सटेंस को। और ये एबिलिटी बहुत जगह काम आएगी, एप्लीकेशन भी है इसके, देखेंगे आगे। Some solid substances has a low melting point such as wax, butter and ice। तो जो वैक्स है, बटर है या आइस है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है, कम होता है, इसलिए वो आसानी से पिघल जाते हैं। सम सॉलिड सब्सटेंस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टेबल सॉल्ट। तो ये जो मेटल्स है जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ती है उन पर। और टेबल सॉल्ट यानी नमक, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करनी पड़ती है, तभी वो पिघलता है। तो ये आइस का मैंने एग्जांपल दिया है। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कोई कोई सब्सटेंस का सेम होता है अगर उसमें इम्प्योरिटी ना हो तो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है, क्योंकि दोनों लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एप्लीकेशन में देखते हैं। द वर्कमैन मेल्ट द सॉलिड मेटल टू बी इजीली फॉर मिक्सिंग एंड शेपिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज लाइक गोल्ड कॉपर का जो एलॉय होता है, यानी कॉपर गोल्ड एलॉय एंड निकल क्रोम एलॉय। तो जो भी एलॉय बनते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई सॉलिड मटेरियल मेटल्स है तो उन मेटल्स को हम पिघलाते हैं और उसको एक मिक्स करके शेप दे देते हैं, तो उससे एलॉय बन जाते हैं, जैसे कॉपर गोल्ड एलॉय जो कि ज्वेलरी बनाने में काम आता है। निकल क्रोम, इसकी वायर बनती है, और ये बहुत ज़्यादा हीट को सहने में काम आती है। Tungsten has an extremely high melting point and it is used in filaments for the light bulb। तो जो लाइट बल्ब में फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं, मेटल के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाता है, इसलिए हम उसे लाइट बल्ब में यूज़ करते हैं। वो तो आपको पता होगा कि लाइट बल्ब में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, तो वो हीट से उसको परेशानी ना हो मेटल को, इसलिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं फिलामेंट्स में। इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड सब्सटेंसेस, मेल्टिंग इज़ अ वे बाय विच सम सब्सटेंसेस विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट से। तो हम
कम मेल्टिंग पॉइंट वाले को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं मिक्सर में से। तो ये भी एप्लीकेशन है। और भी अगर मैं एप्लीकेशन आपको बताऊं तो जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा काम आता है, एप्लीकेशन होता है मेल्टिंग पॉइंट का। अब मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, तो इम्प्योर सॉलिड्स मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर्स and may also melt over a wide range temperature range known as melting point depression। तो जो सॉलिड जब उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती है सॉलिड में, तो वो मेल्ट बहुत कम टेम्परेचर में होते हैं और उसका जो मेल्टिंग का रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत बड़ी रेंज में वो मेल्ट होते हैं, और उसी को मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर प्योर सॉलिड्स, यानी जो प्योर एकदम प्योर कंपाउंड या कह सकते हैं सॉलिड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोई ज़्यादा रेंज नहीं होती, खाली 1 से 2 डिग्री में वो पिघल जाता है। यानी एक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डिग्री का ही फ़र्क होता है, उतनी रेंज होती है उसकी, उतनी रेंज में वो पिघलेगा। नोन एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। विच इज़ ऑफन एविडेंस दैट सैम्पल इज़ फेयरली प्योर, तो वो उसकी प्योरिटी को बताता है। एंड वाइड रेंज मेल्टिंग रेंज इज़ एविडेंस दैट इट इज़ नॉट प्योर। अगर बहुत बड़ी रेंज होगी तो आपको पता है इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होगी सॉलिड में, और आप पता लगा सकते हैं। तो यही था मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें साइडिक यानी साइंस डिक्शनरी चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।